आज हम कक्षा 10वीं का गणित पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 जिसमें हमको सिद्ध करना है कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम मान ले रहे हैं, माना कि a/b बराबरी से 3 धन 2 करनी 5 हमको सिद्ध करना है परिमेय संख्या। हमने इसको मान लिया, माना कि ये परिमेय संख्या है, माना कि ये परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए, इसमें एक और जानकारी a और b यहाँ पर a और b सह अभाज्य संख्या है। a और b कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, अर्थात इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 को यदि बाईं तरफ हम पक्षांतर कर ले तो हमारे पास मान आएगा a/b ऋण 3 बराबरी से 2 करनी 5। क्योंकि ये संख्या परिमेय संख्या थी, इसलिए यह संख्या भी हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या है। बाईं ओर की संख्या परिमेय संख्या थी, इसलिए दाहिनी ओर की संख्या भी परिमेय संख्या थी। 2 का हम भाग दे सकते हैं दोनों पक्षों में। जब 2 का भाग देंगे दोनों पक्षों में तो जहाँ पर b लिखा है बटे में वो आ जाएगा 2b ऋण 3/2 बराबरी से करनी 5। इस पद को ध्यान से देखें तो इस पद को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि हमारे पास ये वाला जो पद है, क्योंकि ऊपर से हम लिखते चले आए हैं कि यह परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको भी लिखेंगे कि यह भी कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। यह भी परिमेय संख्या है। लिख तो दिया हमने, लेकिन ध्यान से देखिए, बाएं पक्ष को देखते पहले जो हमारे पास LHS है उसको ध्यान से देखें तो LHS में हमारे पास लिखे हुए कुछ पद इस प्रकार से हैं। a/2b ऋण 3/2। यह जो बायां पद है यह परिमेय, यह कौन सी संख्या? परिमेय संख्या होगी ही। यह परिमेय संख्या होगी। इसके परिमेय संख्या होने के पीछे क्योंकि a व b एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि a और b हमारे पास पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। इसका दाहिना पक्ष देखें, दाहिना पक्ष हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, यानी कि RHS जो दिया है वो कुछ इस प्रकार से है, करनी 5। इसका जो दाहिना पक्ष दिया है करनी 5, और उसके बारे में भी होगा कि भी परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। इस कथन को देखें तो यह कथन असत्य है, परंतु यह कथन कैसा है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं या ज्ञात है कि
करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध करना है कि कथन का विपरीत लिया कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हम जब एंडिंग पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि करनी 5 को भी हमने एक परिमेय संख्या ले आई जो हमारे ज्ञात कथन का विपरीत आ गया। तो इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे अतः A/B बराबरी से 3 धन 2 करनी 5 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। यह कथन असत्य था। यह कथन जो हमने माना ये कैसा हो गया? असत्य था। इसका मतलब है फिर सत्य कथन क्या हुआ? तो सत्य कथन को ध्यान से देखिए तो हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं A/B बराबरी से 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही अपने को सिद्ध करना था। आज के लिए इतना ही, फिर आगे अपन इसके अगले प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।